मुझे आप बताएं दिल पे हाथ रख करके, मेरे और आप में क्या फर्क है? हम और आप एक दूसरे को सालों से जानते हैं। ये आसिम मुनीर बताएंगे क्या कि हिंदू और मुसलमानों में फर्क क्या है, कि मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल अलग है? मैं आपको बड़ी बहन की तरह इज्जत करूं, ये आसिम मुनीर मुझे बताएंगे कि ये वो तुम्हारी तरह नहीं, उसकी इज्जत मत करो। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगी? वॉज इट नॉट अ प्रोवोकेशन? क्या वो भड़का नहीं रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ? अच्छा एक बात बताइए मुझे, क्या आसिम मुनीर के उस स्टेटमेंट को आप इंडोर्स करती हैं? क्या आपको तकलीफ नहीं हुई कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? भाई आप ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदू का कत्ल हुआ? आप बोले कि एक भारतीय का कत्ल हुआ, आप बोले कि एक इंडियन का कत्ल हुआ, आप बोले कि एक इंसान का कत्ल हुआ। अरे ये तो उन टेररिस्टों ने पूछा कलमा पढ़ो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, ऐसे मारा है लोग मासूम लोगों को। आपको पता है कि ये इस किस्म की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाना, अरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यही तो प्रॉब्लम है ना रेहाम, यही तो प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट कर लें तो आप उस मर्ज का इलाज कर सकेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, सैफुल्लाह कसूरी जो इसका मास्टरमाइंड है, वो हाफिज सईद के साथ या पाकिस्तानी जनरल्स के साथ क्या क्यों घूम रहा था? पाकिस्तान की सरकार क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती थी? मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, ऐसे बात नहीं है। आपके मिनिस्टर्स के साथ भी बहुत ज्यादा अजीब अजीब किस्म के लोग, अरे यहाँ लोगों की जाने गई हैं, मासूम लोग मारे गए हैं। एक सवाल मेरा और ले लें, थोड़ा सा वक्त की कमी है, और मौके मिलेंगे बात करने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या खौफ है पाकिस्तान को कि इंडिया की तरफ से स्ट्रांग रिटेलिएशन होगा? क्या वजह है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, ये धमकी दिए जा रहे हैं? मैं तो अभी आपसे बात करने से पहले अचानक ही एक खबर आई कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जनरल्स ने अपनी फैमिलीज को अब्रॉड भेजना शुरू कर दिया। पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आई कैन टेल यू ऑन अथॉरिटी कि सारे जर्नल भी यही हैं और उनकी फैमिलीज भी यही हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि perhaps the safest place to be in at the moment is पाकिस्तान। दूसरी बात ये कहना कि जनाब क्या डरे हुए हैं पाकिस्तानी, पहली बात तो ये है कि जितना इर्रेशनल रिस्पॉन्स आया इंडियन गवर्नमेंट से वाटर टेररिज्म का, उसके बाद आई एम सरप्राइज्ड एंड आई सपोज बड़ा एजुकेटेड और मैच्योर रिस्पॉन्स आया कि हमने जो किया है वो एक इकोनॉमिक एक्शन लिया है कि जी एयर स्पेस बंद कर देंगे। ये भी एक एलिटिस्ट कल्चर ही को अफेक्ट करेगा। इनोसेंट सिविलियंस का पानी नहीं रोका, इनोसेंट सिविलियंस की ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं की। लेकिन अगर आप समझते हैं तो आशीष, जीन पूल हमारा एक है, ठीक है? तो मत भूलो ये कि अगर इंडियन अगर राजी है वॉर के लिए, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, आप पानी रोकते हैं, दिस इज अ क्लियर कट एक्ट ऑफ वॉर, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ हम डर जाएंगे? देखिए एक्ट ऑफ टेरर का जवाब तो ऐसे ही दिया जाएगा। आप एक्ट ऑफ वॉर कहें, जो एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेरर अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ एक्ट ऑफ टेरर जो दशकों से पाकिस्तान कर रहा है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप्स बना करके उसका तो जवाब दिया जाएगा। नहीं, देखें, शक का अगर वहम का शिकार हो गए मोदी जी, अगर आपकी गवर्नमेंट शक के बिना पर 250 लोगों के साथ एक, अरे हर चीज में प्राइम मिनिस्टर मोदी को खींचने की क्या जरूरत है? ये काम कर रहे हैं टेररिस्ट आउटफिट्स, उनके खिलाफ एक्शन कर लो आप। 250 मिलियन लोग मासूम नहीं है? 250 मिलियन लोग मासूम नहीं है? जाने कितने मिलियंस और बिलियंस लोग। सुनिए, ये डिबेट बहुत आगे बढ़ जाएगी। साल दर साल दशकों से कितने हिंदुस्तानियों को मारा है पाकिस्तानी टेररिस्टों ने। लेट मी बी वेरी क्लियर, एक न्यूक्लियर पावर को चैलेंज करना, एंड इफ यू थिंक दैट इट इज ओनली जनरल हाफिज मुनीर, जनरल्स कम एंड गो, बट इफ यू थिंक दैट यू कैन incite violence and you can perpetrate violence, and if you think that Indians can have an upper hand, my friend, my brother, you have it wrong, because this is not the military. Sister, if terror is perpetrated from the land of Pakistan, it will be equally responded. Says who? Says India. Says who? You are playing straight out. चले, मैं आपसे कह रहा हूं, फिर हमें मौका मिलेगा। अभी वक्त मैंने सुन लिया, आपने सारी बातें कह दी है, अप्रिशिएट किया, ऐसे मौके पर आपने ज्वाइन किया और अपने मुल्क की तरफ से अपनी बात रखी। इंडिया का कंसर्न है कि भाई इतने लोग मासूम मारे गए हैं, अगर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद उनके खिलाफ एक्शन लेती तो ज़्यादा बेहतर होता। अब नौबत ये आ गई है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया को कड़े कदम उठाने पड़े उनके खिलाफ, और पाकिस्तान के साथ तमाम तरीके के ताल्लुक अब ख़त्म हो गए हैं एक तरह से।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।